मायने बंद कर देना चाटो तो देना बोतल का फाड़ दो टू करते से 2 टूक हो जाते हैं दो इसके? टूक हो जाए साहब हमारा दे 2-3 बोतल फूट गई। माँ का गर्भ को दूध नहीं सरे थे ना, जैसे नहीं सरे थे, या देखो ना फीका। कम से कम 8 लीटर दूध निकलता है, यानी कि 2 क्विंटल 40 किलो एक महीने का। जिसके 400 शुगर है वो बिल्कुल नॉर्मल पे आ गया। 1.5 बोतल पी इसमें। 1.5 बोतल आपने इस नीम के पेड़ से जो सफेद जो ये दूध जैसा पदार्थ निकल रहा है उसकी एक 2-2 डाट लीने से बस बोतल की 2-2 डाट लिए बस बहुत ज्यादा फायदा है। क्या कोई पेड़ दूध दे सकता है? ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर उपखंड के दाबाई डाणी में पिछले कई दिनों से एक नीम के पेड़ से सफेद पदार्थ जैसा निकल रहा है, जिसे स्थानीय लोग चमत्कार बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं। क्या ये वाकई में कोई दैवीय शक्ति है या प्रकृति की कोई अनोखी घटना है? आइए जानते हैं इस पेड़ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। क्या नाम है सर? भैरू राम जी, ये जो नीम के पेड़ से आप बता रहे हो कि ये दूध निकल रहा है, ये कब से निकल रहा है? 3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए। और पहले भी निकला था। क्या नाम है आपका? बीरबल। बीरबल जी, ये कब से निकल रहा है? पहले निकला था 10 साल पहले निकला था, एक 3 महीने चलिया। अरे चौथो महीने लागो दूसरे साल रही थी। आदमी खूब ले जाए दूध नहीं। ये दूध है वाकई में जो भैंस का जो भैंस का दूध से दूध आता है, वो तो खूब देख लो, खूब पीर देख लो। निमोड़ी को थोड़ा कड़ा देते नहीं। आप ये बताओ, ये जो दूध है तो क्या आपने चाय वगैरह बनाई है क्या इसकी? नहीं, ये रोग में काम ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता। डॉक्टर लोगों का कहना है कि ये जैसे शुगर, सांस की बीमारी, इनमें काम आता है। काफी लोग ले गए, दिल्ली तक ले गए। नहीं, अभी ये ताऊ जी बता रहे थे 10 साल पहले भी ये निकला था। बिल्कुल निकला था। लेकिन आप अब कब से निकल रहा है ये? 3 महीने पहले, 3 महीने से निकल रहा है, चौथा महीना लग गया। तो आपने किसी कुल्हाड़ी वगैरह से इस पे प्रहार किया था या अपने आप ही निकल रहा है? अपने आप। पहले ये जगह है ना, यहाँ से ऊपर, उससे पहले यहाँ से निकला था, अब यहाँ से निकल रहा है। करीबन 6-7 लीटर दूध आ जाता। दूध समझो ये तरल पदार्थ कुछ भी, या फिर कई लोगों का कहना है कि ये उत्तक है, जाइलम फ्लोएम उत्तक आते हैं ना, उनकी वजह से उत्तक फट जाता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताते हैं। और बाकी कई देवीय चमत्कार मानते हैं, भगवान देवनारायण की कृपा से आ रहा है। आप क्या मानते हैं? हम तो चमत्कार ही मान रहे हैं, देवनारायण की कृपा से। हम तो देवनारायण की कृपा से ही मानते हैं। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र 48 साल है। 48 साल में आपने पहले कभी सुना या इस तरह का देखा है क्या? नहीं देखा कभी, पहली बार देख रहे हो? पहली बार देखे हैं। तो ये तो एक आश्चर्य करने वाली चीज है। बिल्कुल आश्चर्य की बात है ये। देवनारायण भगवान की मर्जी है भाई। देवनारायण को मानते हैं कि भाई नीमड़ी का पेड़ देवनारायण का होता है, तो हम तो ऐसे ही मानते हैं भाई उसी का ये कोई चमत्कार काम है। तो आसपास के लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं या फिर यहाँ से दूध भी ले जा रहे हैं? दूध भी ले जा रहे हैं, दिल्ली तक के लोग। काफी सुबह से रात को 2 बजे से सुबह शाम को 5-10 बजे तक लाइन लगी रहती है बंदों की। कोई 2 किलो ले जाता है, कोई लीटर ले जाता है, कोई आधा लीटर ले जाता है, जैसे मिलता है वैसे ही ले जाते हैं। तो आप लोग ये जो लोग दूध ले जा रहे हो, वो क्या आप उनके पैसे वगैरह ले रहे हो कि या वैसे? नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, सब कोई पैसा नहीं, ये ले जाए वहीं ले जाते, कोई पैसा नहीं, सब तो ये दूध खराब वगैरह नहीं होता है क्या? नहीं। एक डाटा लेता है वो ले जा बड़ा खाई ना, शुगर में और या सांस में, गठिया चर्म रोग में चर्म रोग में बढ़िया काम आता है, ज्यादा आता है। दूध को जो लोग ले जा रहे हैं, जो किसी डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं या फिर अपनी मनमर्जी से ले रहे हैं? मन मर्जी से सर, मनमर्जी से ले जा रहे हैं। कोई डॉक्टर की सलाह नहीं है इसमें, ये तो अपने मतलब भाव से ही भाई क्या मालूम कोई चीज में काम आ रहा हो। बाहर का बंदा आ रहा होगा, वो डॉक्टर की सलाह लेके भी आ रहा होगा, लेकिन हमें तो हमारी मर्जी से ही ले रहे हैं हम तो। कोई ऐसा व्यक्ति भी इस दूध को ले गया जिसके कोई साइड इफेक्ट हुए हो? नहीं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। सही और सही हुआ है बिल्कुल रिजल्ट। जिसके 400 शुगर है वो बिल्कुल नॉर्मल पे आ गया, ये तक भी आई है रिपोर्ट। ये तो हमारे घर में, ये ऐसा शुगर का पेशेंट तो हमारे घर में ही था, हमारा चाचा जी। उसने लिया था 400 थी उसके, उस नॉर्मल आ गई। ये रिया इसके आई थी 500 पहुंच गया था, मेरे 250 कुछ
1.5 बोतल पी उसमें। 1.5 बोतल आपने इस नीम के पेड़ से जो सफेद जो ये दूध जैसा पदार्थ निकल रहा है उसकी उसकी एक 2-2 डाट लेने से बस, बोतल की 2-2 डाट लिए बस, बहुत ज्यादा फायदा है। तो ये जो पीने में आपको कड़वा जैसा नहीं लगता कड़ो है? नहीं ना, निमोड़े से बहुत उसका सोच जैसे अच्छा, कसीला है। कशीला है, चिकनाट से हो जाए। अच्छा, और में बढ़िया से, वैसे कुछ नहीं है। नहीं और कोई परेशानी कौन। माँ का बढ़िया। को दूध नहीं सरे थे ना, जैसे नहीं सरे थे, या देखो ना फीका। ये हाँ देख लो ना यार, ताऊ जी आपकी कितनी उम्र है? मेरे 60-70 साल की, 70। क्या आपने 60-70 साल की उम्र में पहले कभी सुना या देखा है किस तरह का? नहीं साहब, नहीं देखा। इसी पे देखा है 2 बार। तो आप इसे आई कोई मैं देखा था। चमत्कार मानते हो या किसी देवता की कृपा मानते हो? मैं तो देव महाराज की ही माना था साहब, देखो उनकी मेहरबानी से। जब ये बता रहे हैं अभी ताऊ जी कि 10 साल पहले भी निकला था, तो 10 साल पहले भी इसी तरह से निकला था, कम निकला था? काम नहीं सिरा था, या सूझ गया, अच्छा, कम नहीं सिरा था। 3 महीने अब तो 7-8 लीटर। तो आप इस पेड़ की कटाई वगैरह नहीं करते हो? नहीं, पहले तो करे थे, और अब या दूध नहीं सिरा पत कौन करा। तो आगे सर आपकी क्या योजना रहेगी इसको लेके? आप क्या इसको धार्मिक स्थल बनाएंगे या फिर क्या रहेगा आपका? नहीं, यही मानना है कि हम यहाँ पे मतलब देव नारायण जी के नाम से पूजा पाठ करेंगे और यहाँ पे चबूतरा बनाएंगे, ऐसा हमारे परिवार ने सोचा है। नहीं, आप पढ़े लिखे मेरे को लग रहे हो, वेल एजुकेटेड लग रहे हो, क्या आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है? हो रहा है आपके सामने, मानने की क्या बात है? देखो ना, आप खुद ही देख लो। नहीं, ये ऐसा भी हो सकता आप है कि जैसे कुछ मान लो कि ये नीम का पेड़ है, कोई कीट के या किसी रोग की वजह से भी ये वो आ रहा हो। देखो इतनी जांच तो हमने की नहीं, बाकी आप इतना तो खुद भी समझते हो कि हर जो नीम में तो आता नहीं, और रोग भी होता है तो कम से कम 1, 2, 5 6 नीमों में तो यहाँ आसपास आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं ना। बस ये हम तो चमत्कार या फिर भगवान देव नारायण की कृपा ही समझ रहे हैं कि यहाँ ढाणी का रोग दूर करने के लिए आसपास कहीं भी जिस रोगी हो उनका रोगों की समस्या निवारण करने के लिए ऐसा कुछ भगवान ने चमत्कार किया हो। तो ये कभी रुकता नहीं है कि 3 महीने से लगातार निकल रहा है? नहीं, दिन रात कम से कम 8 लीटर दूध निकलता है, यानी कि 2 क्विंटल 40 किलो 1 महीने का। और आप लोगों को दे रहे हैं? लोगों को एक बोतल भी नहीं है हमारे पास, तो दिल्ली तक के आ गई। मायने बंद कर देना, 4 टूक देना, बोतल का फाड़ 2 टूक करते से, 2 टूक हो जाते हैं 2 इसके? टूक हो जाए साहब। हमारा 2-3 बोतल फूट गई। फिर आप जो ले जा रहे हैं वो कैसे ले जाते हैं? वो लीन थोड़ी डील डाट दे फिर ले जाए। क्या आदि कर पहले बता दे जवन में, अब उन्हें डाट खोल दीजो और फिर आदि का ला उन्हें जाए तो नहीं, आपने इस बोतल में ये जो आप ये दूध डाले थे, हाँ। तो इसमें कितना डाला था आपने? अब ये 1 लीटर की है? 1 लीटर की चाहिए। अब ये दूध इन्हें डाले था। अच्छा, अब ये दूध अपना ये पावरफुल हो गई अभी, अब फिर बाहर निकल रहा है ये। फिर बाहर निकलेगा तो दिख रहे था। हाँ बिल्कुल देख रहा है ये। हाँ, तो इसको आप, ये तो जाग सा कुछ आ रहा है जैसे, बिल्कुल जाग सा है देखो। जो वो माहौल है ना, वही सांस बोतल में गैस बनाई पेट में अच्छा। निकल रहा है, ऐसे ही बोतल में निकलने लग जाए, ऐसा ही। ऐसा ही। इस अनोखे चमत्कार को देखने के लिए बानसूर विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता राकेश दायमा भी पहुंचे हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। राकेश जी, आप बीटेक के छात्र रहे हो और आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखते हो, तो सामाजिक दृष्टिकोण भी रखते हो, आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हो? आदरणीय पत्रकार महोदय, जैसा कि हमारे भारत देश में पूर्वज कहते थे कि नीम का पेड़ एक औषधीय दवाई के रूप में काम लेने वाला पेड़ है, और उसी का नतीजा है कि नीम की जो पत्तियां होती हैं वो भी दवाई के रूप में अपने दंतमंजन के लिए और जो अपने चर्म रोग उनके लिए, और वैसा ही एक जीता जागता उदाहरण आज ये दूध। मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक प्राकृतिक जो हमारे देश की धरोहर होती है कि प्रकृति में सब कुछ होता है, प्रकृति में ही अच्छाई है, प्रकृति में बुराई है, प्रकृति में सब कुछ है, उसी का एक बड़ा उदाहरण है। और इसका सेवन से मैं सुन रहा हूँ आसपास गाँव में कि इसके सेवन से शुगर की, BP की, उसके अलावा चर्म रोगों की बहुत लाभ मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है।
यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये देवनारायण महाराज की कृपा से हो रहा है। देवनारायण भगवान हो, तेजाजी महाराज हो, भैरू जी महाराज हो, नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, ये सब नदी नाले हो, ये सब एक प्राकृतिक चीजें ही हैं। इनकी जो प्रकृति जो इज्जत करेगा, एक नीम का पेड़ मतलब देवनारायण भगवान की जो मान्यता बता रहे हैं, नीम का पेड़ की देवनारायण भगवान पूजा करते थे। तो मैं समझता हूँ प्रकृति की जो पूजा करेंगे, इन लोगों की आस्था है, ये आस्था है। बड़ी बात है कि इन लोगों की आस्था है कि नीम के पेड़ को एक तरीके से वो देख रहे हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि प्रकृति की जो इज्जत करेगा, इस प्रकृति में सब कुछ है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ से काफी लोग बोतल में या बाल्टी में दूध ले जा रहे हैं, क्या आप भी ले जाएंगे? मैंने रात को इसी पता लगा मुझे, तो मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं भी लेके जाऊंगा, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं भी इस चीज का सेवन कर पाऊंगा। फिर आप हमें बता पाएंगे कि इसका क्या रिजल्ट रहता है? 100%। कोई भी चीज प्राकृतिक, नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, ऐसी कोई प्राकृतिक में ऐसी कोई चीज नहीं है। आप किसी पत्ता, ये सब ऐसी चीज हैं जो जड़ी बूटी, आज भी आप जो फेस वॉश यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, आप देखना नीम के पत्तियों के बने होते हैं। तो उसका अपन, ये प्रकृति की चीज है, अपन बाजारों से लेंगे, इससे बड़े यहाँ लेंगे शुद्ध चीज। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ये ले जाएं और आपके कोई साइड इफेक्ट हो जाए? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत लोग ले गए ना यहाँ से, वो बता रहे हैं, बाबा हमारे साथ, बाबा खड़ा, इस बाबा के शुगर थी, शुगर बिल्कुल बाबा फिट है एकदम। शोधन कम करे थे, शरीर में शोधन ना उन थोड़ा कम करे थे। सर क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन जी, ये जो पेड़ है, ये कितना पुराना पेड़ है? ये 30-35 साल पुराना है तो ये जो आप देख रहे हो चमत्कार जी। ये अभी कुछ बुजुर्ग लोग आपके यहाँ के स्थानीय बता रहे थे कि 10 साल पहले भी इस तरह की ये चमत्कार हुआ था। हाँ, तो उस समय भी आपने देखा था क्या? हाँ बिल्कुल देखा था। तो आप इसे किस तरह से देखते हो? अब ये तो प्रकृति का ही मान के चल रहे हैं हम तो, कि जो भी है, जो प्रकृति करती है इसमें तो। नहीं, क्या कि ये कोई कीट के संक्रमण से भी तो हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान का इससे काफी पुराना जुड़ाव रहा है। भगवान देवनारायण का भी इसी नीम के पेड़ से ही जुड़ाव रहा है। तो आप इससे देवीय चमत्कार मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। आपके यहाँ आसपास में और भी पेड़ है, इसी पेड़ से क्यों निकल रहा है? अब यह पता नहीं, देव महाराज की कृपा से ही निकल रहा है सब। ये तो कुमार है जी मेरा तो। अशोक जी, आप इसी डाणी के रहने वाले हो? हाँ जी। ये जो नीम के पेड़ से दूध जैसा सफेद पदार्थ निकल रहा है, हाँ जी। इसको आपने भी उपयोग किया है? यहाँ इसका सेवन किया है क्या आपने? मैं तो नहीं किया साहब, लेकिन दूर के काफी लोग लेके गए। तो उनको किस लिए लेके जा रहे हैं ये? जी, सांस में दिक्कत आती है ना, उसको काफी फायदा मिलता है इस दूध से। कितने लोगों ने कहा है आपको वापिस आके ये बात? जी बहुत, कई गाँव के ले गए, कम से कम 100 गाँव के ले गए। रोज कितने लोग आ रहे हैं आपके यहाँ पे? रात को आ जाते 3 बजे आते हैं। तो ये बंद नहीं होता है कि ये जो निकल रहा है, जो दूध लगातार चल रहा है? जी 24 घंटे निकलता है। 24x7? हाँ जी। और हमारे देव महाराज जी हीरामल बाबा की कृपा से आ रहा है जी। और इसका मैं ये जो कैसा स्वाद है वो भी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। वाकई में जो ताऊ जी बता रहे थे वैसा है, जैसे नीम की निमोली आती है, जिस तरह से अपन नीम की निमोली को खाते हैं, ठीक उसी तरह का इसका स्वाद है। कैमरा पर्सन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य, देखते रहिए मोहनवाणी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी के साथ।